ईरान पर फिर हमले का फैसला ले सकते हैं ट्रंप। समझौता नहीं होने पर फिर से हमले की तैयारी। ट्रंप ने की टॉप सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में समझौता नहीं होने पर विकल्पों पर चर्चा। ट्रंप के फैसले पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह रिपोर्ट आई है। ट्रंप इस बारे में क्या सोच रहे हैं वो वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है। यहां कहा जा रहा है कि ईरान पर फिर से हमला हो सकता है, ट्रंप इस बारे में फैसला ले सकते हैं। समझौते की जो कोशिश की जा रही है, अगर वो सिरे नहीं चढ़ती है कोशिश, तो ये निश्चित रूप से हमला होगा। और ट्रंप ने टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ बैठक की है, अभी की सिचुएशन को रिव्यू किया है, और अगर बातचीत कामयाब नहीं होती है तो क्या क्या किया जा सकता है इसको लेकर उन्होंने समीक्षा की है। और बैठक में इन तमाम विकल्पों को लेकर वृहद बातचीत हुई है। ट्रंप के फैसले पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से रिपोर्ट आई। और अगली खबर क्या बता रही है, ईरान पर फिर से जब हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से, तो जंग में यूनाइटेड स्टेट्स के फिर से आ जाने की संभावनाओं के संदर्भ में यह भी एक बड़ा इशारा है। अमेरिकी अधिकारी ने CNN को यह बताया है कि वार्ता अगर फंसी तो जंग दोबारा हो सकती है। मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल भी ये बता रहा है कि ट्रंप ने इस तरह की कोई रिव्यू मीटिंग की है, आगे की योजनाओं के संदर्भ में भी उन्होंने मीटिंग की है, और वार्ता कामयाब नहीं होती तो हमला होगा। इधर CNN भी कह रहा है कि वार्ता कामयाब नहीं होती तो हमला होगा। ये टॉप ऑफिसर के हवाले से खबर आई है। CNN के हवाले से एक और बड़ी खबर आई है। ट्रंप ने अपने एक और प्रमुख सलाहकार से कहा है कि ईरानी मंत्रियों को सिर्फ बॉम्ब का ज्ञान है। ईरानी मंत्री सिर्फ बॉम्ब के बारे में जानते हैं, उनकी किसी और मुद्दे पर समझ नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ बॉम्ब है, और बॉम्ब के संदर्भ में ही वो सोचना और बॉम्ब के संदर्भ में ही योजनाएं बनाना जानते हैं, वो किसी और बारे में जानते ही नहीं है। मतलब उनका कहने का ये है कि असल में वार्ता को लेकर ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो सकारात्मक कहा जाए, वो केवल लड़ाई और बॉम्ब के, मतलब अगर ये होता भी है तो एक तरीके से इसके होने का ओनस ट्रंप ईरान पर डाल देना चाहते हैं कि अगर फिर से लड़ाई शुरू होती है तो वो असल में ईरान की वजह से हो रही है, अमेरिका की वजह से नहीं। इसीलिए इसी पृष्ठभूमि को बनाने के लिए उन्होंने ये बात कही है। और अमेरिका को सता रहा है कोल्ड वॉर का खतरा भी। कोल्ड वॉर किस संदर्भ में? कोल्ड वॉर में बदलने के मुहाने पर है ईरान जंग। मतलब जब कोई एक वॉर काइनेटिक नहीं होती, मतलब उसमें गोलियां नहीं चलती, बंदूक नहीं चलती, बॉम्ब नहीं मारे जाते, मिसाइलें नहीं चलती, लेकिन वो एक संघर्ष में लगातार बदला रहता है बगैर गोला बारूद के, जहां पर तनाव बरकरार रहता है। आप जानते हैं उस स्थिति को कोल्ड वॉर कहा जाता है। और ईरान के संदर्भ में अब अमेरिका को यह लग रहा है कि ये निश्चित रूप से अब एक कोल्ड वॉर में बदल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कुछ चल रहा है, हॉर्मुज बंद करके दुनिया को फंसा देगा ईरान, अमेरिका को यह लग रहा है। अमेरिकी अधिकारियों को सता रही है चिंता कि ये लंबे संघर्ष में फंसा देने वाला ना हो जाए अमेरिका के लिए, जहां से अमेरिका निकल भी ना पाए, वहां उसको सतत डिप्लॉयमेंट अपनी बनाई भी रखने पड़े। ये बात और है कि वो उस दौरान गोलियां ना चलाए। ये संघर्ष काइनेटिक बेशक ना हो, लेकिन यहां पर उसको डिप्लॉयमेंट बनाए रखना पड़ेगा। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पूरा मामला है, ये लगातार तनाव वाली एक स्थिति अमेरिका के लिए बन जाएगी। ईरान शायद ऐसा चाह रहा है, अमेरिका का इस तरह का इंटरप्रिटेशन है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आज की सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? आप ये सोचिए, यूनाइटेड नेशन को चिंता जाहिर करनी पड़ रही है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि घनघोर खाद्य असुरक्षा आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को घेर सकती है। भूख से मौतें हो सकती हैं। एनर्जी के कम होने की वजह से विकास के जो काम है वो ठप होंगे अगर, तो इकोनॉमी ऐसी चरमराएगी जो वैसे भी कोविड के बाद संघर्ष ही कर रही थी खुद को पटरी पर लाने के लिए, कि पूरी दुनिया त्राहिमाम करने लगेगी। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से यह कहा गया है कि फौरन ही हॉर्मुज को खोलने पर विचार किया जाए। लेकिन ना तो ईरान टस से मस हो रहा है और ना अमेरिका नेवल ब्लॉकेट खोलने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में फौरन युद्ध ना भी हुआ तो पूरी दुनिया को कितनी ग्रेव सिचुएशन में यह ब्लॉकेड डालने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशीष सिंह, सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, मॉडर्न वॉरफेयर खास तौर से आपको बताने में जो एक्सपर्ट हैं, अशोक सज्जनहार, भारत के राजदूत, कई देशों में रह चुके हैं, राजनय को समझते हैं और आपको डिप्लोमेसी कितनी कामयाब हो रही है या नहीं हो रही है आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये खबर देखिए, ईरान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा रूस, ये बात कही गई है। ईरानी हितों की रक्षा में रूस मदद करता रहेगा, पुतिन की तरफ से बात कही गई है। ईरान के साथ रणनीतिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध हैं हम, पुतिन ने यह बात कही। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को पुतिन का समर्थन, और इस दौरान सॉलिडेरिटी में दिया गया यह स्टेटमेंट कि हमेशा खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। ये बात क्या बताती है? पुतिन का ये कहना आज के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है, और क्या पूरा फोकस आने वाले दिनों में रूस की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, सुनिए जरा।
जी, बहुत धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे जो पाकिस्तान ही इसमें लगा हुआ था अपनी, क्या कहा जाए, या तो एज एन इंटरलोक्यूटर या मॉडरेटर या मीडिएटर के तरीके से कुछ काम करने का प्रयास कर रहा था। परंतु हम ये भी देखते हैं जो उसको कुछ सफलता खास नहीं मिल रही है। हालांकि वो बड़ी शटल डिप्लोमेसी कर रहा है। ईरान के जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो वहाँ पर गए, 3 दिन तक रहे वगैरह वगैरह। परंतु वहाँ से बहुत ऐसी खबरें भी आई जो ईरान को विश्वास नहीं है, विश्वसनीयता की, ट्रस्ट लेवल डेफिसिट बहुत है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो नहीं सोच रहे जो वो एकदम अनबायस्ड तरीके से उनके बीच में बातचीत कर रहा है। तो इसीलिए ये ठीक नहीं चल रहा था। और रूस का हम देखते हैं, एक तो बहुत ही ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सामरिक सहयोगी और मित्र है उसके साथ, और उसके संबंध अमेरिका के साथ भी, जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तब से हमने देखा है जो उसके संबंध अमेरिका के साथ भी, दोनों नेताओं के बीच में, पुतिन और ट्रंप के बीच में बहुत अच्छी समझ है। यूक्रेन के मामले में भी, जिसमें कि बहुत ही अमेरिका और रूस के बीच में अनबन हो गई थी, तो उसमें बहुत वो हो रहा है। तो रूस एक मध्यस्थ बनकर किसी प्रकार का वो कुछ बात कर सकते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप से बात कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन का भी आपको अंदेशा होता है क्या, जहां रशिया या फॉर दैट मैटर चाइना क्या खुलकर भी सामने आ सकते हैं, या अभी कम से कम अभी किसी भी सूरत में रशिया और चाइना ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं? इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं आपके पास लौटूंगा तो समझूंगा।